वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। Make sure to watch this video till the end. Before starting the video, I want to ask some questions कि अगर आप भी अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो बट यू नो कि आपके माइंड में सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं चल रही होगी। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपके माइंड में चल रही है तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Astana Medical University is one of the most popular university in Kazakhstan. Astana Medical University is founded in the year of 1997 and the university has more than 25 years experience in the medical field. Astana Medical University is situated in the Bibitsilk. The distance between Almaty to Bibitsilk 1236 kilometers. अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूं तो ये 14 नंबर पे आती है और वर्ल्ड रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 4870 इसकी रैंकिंग है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। तो इस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विथ कंप्लीटेड डिटेल्स। Astana Medical University overview, eligibility criteria, university bilingual, university approved, university fee structure and hostel की फैसिलिटी एंड फूड। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कजाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देखो कि मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी इंडिया में स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें इंडिया में गवर्नमेंट नहीं मिल पाई, तब हम सोचते हैं कि मुझे अब्रॉड जाना है। बट देखो इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि हाँ हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल रही है या गवर्नमेंट मिल रही है। तो ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की और यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन आपका 6 ईयर है। 6 ईयर मोस्टली, जिसमें आपकी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर आपकी 30% जो है वो आपकी क्लिनिकल रोटेशन होगी और 70% आपकी थ्योरी पार्ट्स होगी। बट लास्ट के जो आपके 3 साल होंगे उसमें आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होगा और 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होगी। तो मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और मोस्टली आप इस पॉइंट को कभी मत मिस करना कि हर यूनिवर्सिटी के बारे में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू। देखो फर्स्ट रिव्यू हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% होना चाहिए एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जब भी आप एमबीबीएस इन कजाकिस्तान को चूज़ कर रहे हो तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू बाइलिंगुअल। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्जाम्स ये सारे इंग्लिश में होने वाले हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बाइलिंगुअल मीन्स आपकी 3 साल कज़ाक, रशियन और बाकी की जो लास्ट की 3 साल होती है वो आपकी इंग्लिश होती है। बट इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपकी जो भी 6 ईयर की कोर्स ड्यूरेशन है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। देखो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो अच्छी नहीं होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में लेना है तो आप सोच समझ के लें, क्योंकि ये प्राइवेट है और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए
कि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है कि अगर हम जाना चाहते हैं तो अगर हम इंडिया में नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम अब्रॉड में तो हम ले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैंने ये क्लियर किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू, फी स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी की फी स्ट्रक्चर की, तो इसकी जो फुल पैकेज एमबीबीएस की फ़ी होगी वहाँ की, वो आपकी 18 लाख फुल पैकेज होगी। मोस्टली 18 लाख फुल पैकेज होगी। अगर आप इसे सेमी पैकेज में देना चाहोगे यानी 2 बार करके, तो 8 लाख पे कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज ये भी ऑप्शन है ईयरली। ईयरली जाओगे तो वहाँ पे आपका 3,12,000 पड़ेगा यूनिवर्सिटी की फ़ी। ये मैं आपको इंडियन बता रही हूँ, लाइक वहाँ पे आपको डॉलर पे करनी है। आप हमेशा याद करना कि मैंने आपको हर यूनिवर्सिटी में बताया है कज़ाकिस्तान की कि आपको डॉलर में पे करनी है। तो जैसे आप वहाँ पे 3,12,000 इंडियन मैंने बताया, अगर उसे कन्वर्ट करोगे डॉलर में तो 4,500 के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी में अभी आपको पे करनी होगी। अगर देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, ये आपकी इंक्लूडेड होगी। अदरवाइज इसमें आपका क्या क्या होंगे कि अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी आपकी वहाँ पे 2,50,000 होगी, जिसे आप वहाँ पे डॉलर में पे करोगे तो आपको $3,600 आपको पे करना होगा। और आपकी हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल आपको 650 पे करनी है डॉलर, लेकिन अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगी इंडियन तो आपका 45,000 पे करना होगा। और अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको $200 वहाँ पे करनी है, जिसे अभी कन्वर्ट करोगे तो 16,000 के अप्रॉक्स आएगा। तो मोस्टली अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ पे टोटल मिला के 3,12,000 आपको पे करनी है। अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट करोगे आप तो वहाँ पे 4,500 आपको अभी पे करनी होगी। तो मोस्टली बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो सारी ये है। इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको ज़्यादा पे नहीं करना है, ओनली 3,12,000 यूनिवर्सिटी की ईयरली पे करनी है। तो ईयरली वाइज ऑप्शंस हैं, पैकेज ऑप्शंस हैं, या फिर आप सेमी पैकेज, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे चाहो आप वैसे पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि आप फुल पैकेज में जाओ, जैसे चाहते हो आपके पास वैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपकी हॉस्टल की बात आती है। देखो अगर हॉस्टल की बात करती हूँ तो मोस्टली आपको पता है कि हर हॉस्टल सेम होता है, बट यहाँ पे आपकी जो हॉस्टल्स की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स भी जाते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल रही है या प्राइवेट मिल रही है, इसलिए वो ज़्यादा ये सोचते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेफ्टी वगैरह के लिए वॉचमैन्स अवेलेबल होते हैं, एंड आपको हॉस्टल्स कार्ड वगैरह भी मिल जाती है। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आप जो भी हॉस्टल्स में रूम के साथ अटैच वगैरह किचन्स भी अवेलेबल होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है, फैसिलिटी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, तो ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट रिव्यू, फूड। अगर देखो मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपकी फूड वगैरह अवेलेबल है, इंडियन फूड अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है मेस का, अगर मेस लेना चाहते हैं तो ठीक है, मेस का आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अगर खुद से कुकिंग करेंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा। और दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, दोनों ऑप्शंस में जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मेस में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेस आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खुद से कुकिंग करना जानते हो तो खुद से कुकिंग करो, और नहीं तो फिर आप वहाँ पे मेस लो। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। देखो वहाँ पे आपको इंडियन फूड में चपाती, राइस, नॉर्मली चावल, दाल वगैरह सब अवेलेबल होता है। लगेगा आपको ऐसे कि इंडिया में ही हो आप, लेकिन थोड़ा बहुत अलग लगता है, ऐसा नहीं है। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, तो आप चूज़ कर सकते हो। और भी आपके मन में डाउट्स हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।